मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि अवध में जो अवध का जो स्थापना हुआ था, कैसे हुआ था, वहाँ पे अंग्रेज लोग जो थे, ब्रिटेन वाले, वो लोग अपना कैसे सत्ता स्थापित किए। इसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैदराबाद। तो हैदराबाद का स्थापना कब हुआ, पहले ये जानते हैं। तो हैदराबाद का जो स्थापना हुआ था 1724 ईस्वी में हुआ था। वो भी मुगल से, जो मुगल का साम्राज्य था वहाँ से हटकर, मतलब वहीं से निकल कर फिर ये हैदराबाद बना। तो 1724 में हैदराबाद बना। इनके संस्थापक कौन थे? तो निजामुल और चिंगलिज खां, ठीक है। ये दोनों मिलके हैदराबाद का स्थापना किए। अब हैदराबाद तो बन गया। अब इसको हैदराबाद राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1725 में, ठीक है। तो ये तो हैदराबाद का स्थापना का डेट हो गया। तो कब हुआ? 1724 ईस्वी स्थापना, ठीक है। और 1725 में राजधानी बना। 1725 ईस्वी में राजधानी बना, ठीक है। तो ये था इसका स्थापना का डेट और राजधानी बनने का डेट, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतते गया, ये अपना सत्ता का विस्तार करने लगा, अपना राजस्व का विस्तार करने लगा, ठीक। तो हुआ क्या ना कि आया 1728 ईस्वी, इधर हैदराबाद था। हैदराबाद अगर आप इंडिया का लोकेशन देखे होंगे तो हैदराबाद इस तरफ पड़ता है, आंध्र प्रदेश की तरफ थोड़ा सा नीचे पड़ता है। तो उसके बाद उधर देखेंगे मराठा था। मराठा में थे हमारे ये मराठा सब शासक लोग। तो ये लोग क्या करता था ना कि मराठा वाला जब भी चाहते थे कि मुगल को हम हरा दें या आगे अपना सत्ता विस्तार करें उत्तर की ओर, तब तक ये क्या करता था, नीचे की ओर। जैसे कि देखिए, तो यहाँ हैदराबाद है, ठीक, हैदराबाद, और यहाँ थे मराठा लोग, ठीक। ये मराठा लोग का एरिया। अब ये क्या करते थे ना कि मराठा लोग जब भी सोचते थे कि हम ऊपर जाएं, ऊपर जाकर अपना सत्ता विस्तार करें, ये लोग नीचे से आक्रमण कर देते थे। यही हाल होता था। जब भी सोचते थे कि यहाँ से हम आक्रमण करके आगे बढ़ जाएं, ये नीचे से आक्रमण कर देता था हैदराबाद वाला। तो क्या हो कि 1728 ईस्वी, कौन सी ईस्वी? 1728 ईस्वी। 1728 ईस्वी में पालखेरा जगह पे पालखेरा का युद्ध हुआ, ठीक है। पालखेरा युद्ध, ठीक। पालखेरा युद्ध हुआ। इसमें किसके किसके साथ हुआ? तो मराठा के साथ हुआ और हैदराबाद के निजामुल के साथ हुआ। मराठा और हैदराबाद, ठीक है। इसमें बाजीराव प्रथम थे जो मराठा की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अब ये बाजीराव प्रथम थे तो इनके बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल समझेंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे हम लोग कि बाजीराव जो प्रथम थे या बाकी जो भी मराठा के जो शासक थे वो क्या क्या किए, कैसे अपना सत्ता विस्तार किया। अभी हम लोग हैदराबाद पढ़ रहे हैं तो हैदराबाद के बारे में ही पढ़ेंगे, क्या कि ज्यादा विद्वता दिखाना तो सही है नहीं, हमको तो बहुत कुछ आता है। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में पूरा डिटेल कवर कर लेते हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो 1728 ईस्वी में क्या हुआ? पालखेरा का युद्ध हुआ। पालखेरा के युद्ध में मराठा ने हैदराबाद के निजामुल को हरा दिया। हैदराबाद के निजामुल को हराने के बाद एक संधि हुआ जिसको भोरे वाला संधि कहते हैं। सॉरी, मुंशी शिव गांव की संधि होता है, भोरे वाला नहीं, मुंशी शिव गांव की संधि। कौन सा संधि होता है? मुंशी शिव गांव की संधि। ये मराठा लोग, जो मराठा शासक थे हैदराबाद से, ये संधि हुआ कि भाई अब युद्ध विराम किया जाए। जो पालखेरा का युद्ध हो रहा था उस युद्ध को अब विराम किया जाए, अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। अब एक संधि के थ्रू कोई भी लड़ाई होता था ना तो संधि के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। अब ये संधि जब होता था तो इसमें कुछ कुछ शर्तें रखा जाता था। क्या शर्तें रखा जाता था? तो जैसे कि अभी मराठा लोग जीत गए तो जो जीतता था वही शर्त तय करता था, जिसको टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश में भी बोलते हैं हम लोग। तो मराठा लोग कहे कि देखो भाई, सरदेश मुखी और चौथ नाम के कर हम लोग देते हैं, तुमसे भी लेंगे, ठीक है। तो कर लगा दिए।
और इनको जो जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें कर ही था सरदेशमुखी और चौथ, इसको दिमाग में रखिएगा। कौन सा कर लगाए थे? सरदेशमुखी और चौथ। अगर ये दो कर का नाम अगर कहीं भी आपको देखने को मिले तो समझिए मराठा शासक लोगों ही लगाए थे। ठीक है, तो ये कर लगाए। और ये अपना जो भी टर्म कंडीशन था कि अब इधर आप अथी नहीं, जब हम लोग उधर आक्रमण करने जाएंगे तो आप इधर विस्तार नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर से आप पे आक्रमण किया जाएगा, संधि को तोड़ दिया जाएगा, बहुत कुछ ऐसा था। तो मराठा लोग ने ये संधि से युद्ध को विराम कर दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1728 ईस्वी हुआ था। इस ईस्वी को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि स्थापना दिवस और राजधानी कब बनाया तो ना पूछता है, लेकिन पालखेड़ा युद्ध से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो युद्ध वाला जो भी इसमें अगर मैं बता रहा हूं तो उसको दिमाग में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए 1728 हुआ, समय बीतते गए, फिर 1758 का समय आया जब हम लोग देखे थे अवध में, तो 1801 ईस्वी में अवध में भी सहायक संधि जो वेलेजवेली द्वारा शुरू किया गया था वो अपनाया गया था। तो वेलेजवेली 1798 में ही सहायक संधि का शुरुआत किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में सहायक संधि का शुरुआत हुआ। ठीक है, कौन शुरू किया? तो लॉर्ड वेलेजवेली। ये संधि 1798 में शुरू किया गया था, और इस संधि को, सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला जो साम्राज्य था या जो राज्य कह सकते हैं वो कौन था? तो हैदराबाद था, क्योंकि 1798 में शुरू हुआ था और इसी पर लागू भी हो गया। और 1801 में अवध में गया था, तो अवध वाला सेकंड या थर्ड हो सकता है, लेकिन ये सबसे पहला अगर पूछा कि सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजवेली द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो 1798 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जो कि सबसे पहले हैदराबाद में हैदराबाद अपनाया था। ठीक है, इसमें जितने भी डेट हैं इन सारे डेटों में देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको 1728 वाला जो हो गया, फिर 1798 में हो गया, क्योंकि ये दोनों ना क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इन दोनों डेट से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो डेट है इस डेट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। हैदराबाद से अगर देखा जाए तो हैदराबाद से बस इतना ही हम लोग को टॉपिक पढ़ना था, क्योंकि इतना ही में पूरा हैदराबाद कवर हो जाता है और एग्जाम में इतने से ज्यादा नहीं पूछेगा आपको। जो भी एग्जाम अगर आप बैठते हैं एसएससी, जो अभी बीएसएससी होने वाला है, ये सब अगर आने वाला जो दरोगा ये सब है उसको देखिएगा तो इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं। ठीक, तो हैदराबाद हम लोग को इतना ही था। इसमें से 4 डेट हम लोगों को वहां पर याद रखना है, और कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा संधि हुआ था, कौन सा कर लगा था, किसने शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कर्नाटक का जो स्थापना हुआ था, कर्नाटक का स्थापना सादुल्ला ने किया था। यह नाम याद रखिएगा, सादुल्ला ने स्थापना किया था। ये हुआ क्यों था? तो जो कर्नाटक जो क्षेत्र है ना, कर्नाटक क्षेत्र, वहां पे फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले अपना अधिकार जमाने के लिए कि भाई यहाँ पे मेरा अधिकार होगा, ब्रिटेन वाले कहते थे मेरा अधिकार होगा, फ्रांसीस वाले कहते नहीं मेरा अधिकार है यहाँ पे, तो अधिकार जमाने के लिए कर्नाटक वार हुआ था। आप कई बार पढ़े होंगे, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक, 3 गो युद्ध हुआ था। ये जो 3 युद्ध हुआ था ये बस कर्नाटक में अपना सत्ता स्थापित करने के लिए हुआ था। ये शुरुआत कहाँ से हुआ था तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या था, कि कैसे शुरुआत हुआ, कैसे खत्म हुआ, कौन कौन सा संधि हुआ। और ये जो कर्नाटक युद्ध का जो भी युद्ध है, मतलब कोई जो भी ईस्वी दिया हुआ इसमें कि कब कब हुआ, वो ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था 6 महीना पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे क्या हुआ था नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, धन्यवाद।